खूबसूरती फूड एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट पंकज गुर्जर। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी लॉकडाउन में ज़्यादातर होटल्स भी नहीं खुले और ज़्यादातर लोग बाहर भी जाना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं आज आपके लिए पनीर टिक्का की होममेड रेसिपी लेके आ गया हूँ, जो कि आप घर पे बना सकते हो और गैस पे भी बना सकते हैं आप। तो हमें हैवी पब्लिक डिमांड आ रही थी कि पनीर टिक्का की रेसिपी आप घर से ही हमें बताइए, तो आज मैं आपके लिए वही पनीर टिक्का की रेसिपी लेके आ गया हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे किचन में चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनता है घर पे पनीर टिक्का। और दोस्तों, पनीर टिक्का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्याज और एक कैप्सिकम लिया है, जिसे इस तरह से मैंने स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसके मैंने पीस कर लिए है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। और यहाँ पे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है। साथ में मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है। और यहाँ स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है। उसके साथ मैंने लिया 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला। एक छोटी कटोरी मैंने सरसों का तेल लिया है और साथ में मैंने 200 ग्राम दही लिया है। और दूसरा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और काला नमक लिया है। अगर आपके चाट मसाले में काला नमक है तो आपको ये थोड़ा कम यूज़ करना है। और यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम पनीर है, इसलिए मैं इसमें 150 ग्राम दही यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर हम एक पूरे नींबू का जूस डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आपको इसमें फूड कलर यूज़ करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाता, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है। आप इसके साथ में नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सारे मसाले बताए थे, अब हम ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। और 1 चम्मच में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे चाट मसाले में थोड़ा नमक कम था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा काला नमक डाल दे रहा हूँ स्वाद अनुसार। और यहाँ पे मैं सरसों के तेल को गरम कर ले रहा हूँ। इसमें से धुआं निकले जब तक आपको इसे गरम कर लेना है, तभी आपको असली पनीर टिक्के का टेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे तेल में से धुआं निकलने लगा है। अब हम इसे हमारे मसालों में डाल देंगे। और आपको इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथ से नहीं करना है क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा। और ये मसाला यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हमारा पनीर जो है वो डाल दूँगा। मैं बता दूँ आपको कि पनीर के मैंने 16 पीस लिए हैं और 16 पीस के साथ ही मैंने प्याज के और कैप्सिकम के भी 16 ही पीस लिए हैं। और यहाँ पे कैप्सिकम और ऑनियन भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे आपको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है, जिससे कि आपका पनीर टूट ना जाए। और अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। और ये आधा घंटा फिनिश हो चुका है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे से ज़्यादा, मतलब 3 या 4 घंटा भी आप फ्रीजर में रख सकते हो, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक एल्यूमिनियम की सीख ली है, जो आपको कोई भी बर्तन की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने 2 आलू के स्लाइस काट लिए, जिसे हम पहले इसके अंदर फीड करने वाला, जिससे हमारा पनीर हिलेगा नहीं। और आपको बड़े ही ध्यान से अब इसमें सबसे पहले पनीर लगाना है। पनीर के बाद आपको कैप्सिकम, ऑनियन, फिर से पनीर, इसी तरह से आपको 1 बाय 1 लगा लेना है। इस तरह से हमने आलू के दोनों स्लाइस फिट कर लिए और बीच में हमारा पनीर टिक्का हमने लगा लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके सिगड़ी के ऊपर भी सेक सकते हो। हम यहाँ फिलहाल गैस के ऊपर सेकने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप गैस पे भी नहीं करना चाहते हो तो इसे आप नॉन स्टिकी पैन पे घी या बटर डाल के भी फ्राई कर सकते हो। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे सारे मसाले और पनीर भी पकना शुरू हो गया है।
और दोस्तों आप ये रेसिपी जब भी घर पे ट्राई करो, अगर आपको बाहर से भी अच्छा इसमें टेस्ट मिले तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर से बताना। ये आप देख रहे हो कुछ कुछ जगह पे पनीर में आग पकड़ रहा है, तो ये होना ज़रूरी है जिससे आपको असली बारबेक्यू का टेस्ट मिलेगा। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। और आप इसके ऊपर ये जो ब्लैक मार्क्स देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब हमारा पनीर टिक्का रेडी हो चुका है। और इसी तरह से हम हमारे सभी पनीर टिक्के को अब सेक लेंगे। और हमारे सारे पनीर टिक्का अब रेडी हो चुके हैं। आपको एक चप्पू से इस तरह से धीरे धीरे से इसको निकाल लेना है, जिससे कि हमारा पनीर टिक्का टूट ना जाए। और दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो हमारा पनीर टिक्का सर्व हमने कर दिया है। और यहाँ पे आप जो ग्रीन चटनी देख रहे हो उसमें मैंने दही, पुदीना, धनिया, भुना हुआ जीरा, जिससे मैंने ये चटनी बनाई है। अगर आपको ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी डाल दूँगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने इस पर हल्का सा नींबू निचोड़ लिया है, जिससे इसका हल्का सा खटास वाला टेस्ट होगा। साथ ही में आप इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने रिंग शेप में ऑनियन भी साथ में ले लिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।